हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ भूपेश कच्छावा, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, हम जो चैप्टर डील कर रहे थे उसका नाम था क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। क्या नाम था बच्चों उसका? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। बच्चों, इसके अंदर जब हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा, हमने लास्ट लेक्चर में अंदर क्या देखा बच्चों कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। तो हमने उसमें देखा कि जो सॉलिड है वो किस में, लिक्विड में जा सकता है कि नहीं, और जो लिक्विड है वो किस में जा सकता है, गैस में जा सकता है। ठीक है, तो अगर मुझे सॉलिड से लिक्विड में जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी, और लिक्विड से गैस में जाना है तो मुझे हीट देनी पड़ेगी। ये मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, चेंज। ठीक है, चेंज स्टेट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब बच्चों मुझे एक चीज़ आप बताइए, क्या मुझे लिक्विड, अगर मुझे लिक्विड से किस में आना है, सॉलिड में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, जल्दी बताओ, फ्रीजिंग। ये मैं आपको कल पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, और अगर मुझे गैस से लिक्विड में आना पड़ेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंडेंसेशन। क्या करना पड़ेगा, कंडेंसेशन। तो ये तो हमने पढ़ा था बच्चों चेंज स्टेट्स के बारे में। ठीक है, कि क्या मैटर अपनी स्टेट्स को चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता। ठीक है, इसके लिए बच्चों मैंने आपको एक क्या बताया था, ए डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश मैंने करी थी। ठीक है, तो ये तो हो गया बच्चों कैन मैटर चेंज इन इट्स स्टेट्स। तो यस, मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। मैटर जो है वो अपनी स्टेट्स को चेंज कर सकता है। यानी क्या कि मैटर जो है बच्चों वो सॉलिड से लिक्विड में जा सकता है और लिक्विड से गैस में जा सकता है। ठीक है, अच्छा, अब क्या कोई गैस से लिक्विड में आ सकता है? बिल्कुल, उसके लिए क्या प्रोसेस होगा, कंडेंसेशन। ठीक है, और क्या लिक्विड सॉलिड में जा सकता है? उसके लिए क्या प्रोसेस होगा, फ्रीजिंग प्रोसेस। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे, मैंने कल आपको एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश मैंने करी थी। मैंने किसका एग्जांपल लिया था बच्चों, आइस क्यूब का। किसका लिया था, आइस क्यूब का। आइस क्यूब कैसी होती है बच्चों, सॉलिड। कैसी होती है, सॉलिड। जब मैं आइस क्यूब को बच्चों टेम्परेचर देता हूँ, यानी आइस क्यूब मतलब जो अपने फ्रिज के अंदर जो बर्फ़ होती है, ठीक है, बर्फ़ के जो टुकड़े हैं वो क्या होती है, आइस क्यूब। ठीक है, होती तो बच्चों वो आइस है, लेकिन उसकी स्ट्रक्चर देखोगे आप तो कैसी होती है, क्यूबिक स्ट्रक्चर होती है उसकी। कैसी होती है, क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये देखो मैं आपको बना के दिखाता हूँ, इस तरह से स्ट्रक्चर होती है उसकी, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, आइस क्यूब। ठीक है, देखो ठीक है, क्यूबिक स्ट्रक्चर क्या होती है बच्चों, देखो मैं आपको क्लियरली बताता हूँ यहाँ पर। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है किसकी, आपके आइस की, जो कि इसमें होती है, रेफ्रिजरेटर के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो अब बच्चों जब आइस क्यूब को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जनरली फ्रिज से बाहर निकाल रहा हूँ, किसको, आइस क्यूब को। अब फ्रिज से बाहर निकालने का मेरा मतलब क्या है बच्चों, आइस क्यूब का जो टेम्परेचर है, यानी आइस क्यूब का टेम्परेचर फ्रीजिंग, यानी जब वो जमी हुई है आइस के तौर पे, तब तो उसका टेम्परेचर कितना है, कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। तो यानी अगर मैं आपको बोलूँ क्या कि टेम्परेचर ऑफ आइस क्यूब, टेम्परेचर ऑफ आइस क्यूब कितना होता है बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यही होता है। तो बच्चों अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको गर्म कर रहा हूँ। अब मेरे को गर्म करने के 2 तरीके हैं। क्या, एक तो मैं जस्ट उसको बाहर निकाल दूँ, ठीक है, आइस क्यूब को रेफ्रिजरेटर से, फ्रिज से अपने बाहर निकाल के किसी भी एक प्लेट पे रख दूँ, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा बच्चों, आइस जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपने उसको फ्रिज से उठा के आपने उसको कहाँ रखा है, रूम के अंदर रखा है बच्चों। कहाँ रखा है आपने उसको, रूम के अंदर। अब रूम के अंदर तो बच्चों टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ठीक है, रूम के अंदर तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा। कैसे, क्योंकि रूम टेम्परेचर जो होता है बच्चों अपना, ठीक है, रूम टेम्परेचर जो होता है वो होता है अपना 25 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। तो पहले तो आइस क्यूब का टेम्परेचर कितना था, जल्दी बताओ, 0 डिग्री सेल्सियस। कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आइस क्यूब का टेम्परेचर कितना हुआ, 25 डिग्री सेल्सियस। कितना हुआ बच्चों, 25 डिग्री 25 डिग्री सेल्सियस। तो यानी टेम्परेचर क्या करा, राइज कर गया बच्चों,
टेम्परेचर अपन ने बढ़ा दिया, यानी अपन ने क्या दे दी उसको, हीट या फिर एनर्जी। ठीक है, तो ये जो आइस क्यूब है बच्चों वो नॉर्मली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर के अंदर। और वाटर की जो स्टेट है वो कैसी होती है बच्चों, लिक्विड। कैसी होती है, लिक्विड। ठीक है, ये आइस क्यूब था, इसको मैंने बाहर निकाला, तो आइस क्यूब आफ्टर सम टाइम आइस क्यूब तो है वो क्या हो जाएगी, मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, और उसमें से पानी जो है वो ऐसे अपन को दिखेगा कि आइस क्यूब में से पानी फ्लो हो रहा है। अब अपन ने क्या करा बच्चों, उस प्लेट को अपन ने वाटर में बन गया। ठीक है, वाटर यानी लिक्विड में चेंज हो गई आइस क्यूब। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, अब हम एक चीज़ कर रहे हैं, वो क्या कि अब हम इस लिक्विड को क्या देंगे, टेम्परेचर। क्या देंगे बच्चों, टेम्परेचर। क्या देंगे, टेम्परेचर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस लिक्विड को क्या देने वाले हैं, टेम्परेचर। उससे क्या होगा बच्चों, अगर हम लिक्विड को टेम्परेचर देंगे तो उससे होगा क्या बताइए, वाटर बॉईल होना शुरू होगा। बच्चों बताओ जल्दी से, वाटर क्या करना शुरू होगा, बॉईल करना शुरू होगा। क्या करना शुरू होगा, बॉईल, यानी उबाल आएगा पानी में। भाई जब अपन पानी को क्या करते हैं, नॉर्मल भगोनी के अंदर या किसी भी कंटेनर के अंदर रखते हैं और गैस को ऑन करते हैं, तो आफ्टर सम टाइम क्या होता है बच्चों, वाटर जो है वो बॉईल होना, वाटर गेट स्टार्ट बॉईल। ठीक है, होता है नहीं होता है ऐसा बच्चों, बताओ जल्दी। ठीक है, तो अब क्या होगा बच्चों, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम इस वाटर लिक्विड को टेम्परेचर और इंक्रीज करेंगे। जैसे कि ये सॉलिड से लिक्विड में आ गया, मतलब वाटर बन गया। अब इस वाटर को जब अपन और हीट देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर के अंदर। किसके अंदर, वेपर्स के अंदर। और वेपर्स स्टेट कौन सी होती है बच्चों, गैस स्टेट होती है। कौन सी स्टेट होती है, गैस स्टेट होती है। तो आपको ये बात समझ में आई कि पहले तो देखो आइस क्यूब था अपने पास सॉलिड के अंदर, उसको मैंने टेम्परेचर दिया, वाटर में कन्वर्ट हुआ, वो लिक्विड के अंदर हुआ। फिर उसके बाद मैंने उसको वो टेम्परेचर दिया तो वेपर के अंदर कन्वर्ट हो गया, यानी कि वो किस में चला गया, गैस में चला गया। किस में चला गया मेरे प्यारे बच्चों, गैस के अंदर चला गया। ठीक है, तो ये तो हो गया बच्चों। हाँ, अब हमने एक एक्टिविटी के थ्रू समझ लिया, क्या ये, अगर आप इसको बोलना चाहो तो मेरी तरफ से आप इसको एक्टिविटी नाम दे सकते हो। ठीक है, एक एक्टिविटी के थ्रू मैंने आपको ये समझाया कि मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट्स, यानी कि मैटर जो है वो सॉलिड से लिक्विड में जा सकता है और लिक्विड में गैस में जा सकता है। चलिए, अब बच्चों सॉलिड से लिक्विड में गया तो यानी मैंने हीट दी, तो यहाँ मैंने क्या करा, मेल्ट किया, यानी यहाँ पर जो प्रोसेस काम में आएगा वो मेल्टिंग प्रोसेस आएगा। ठीक है, मैंने आपको कल भी बता चुका हूँ। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, फ्यूज़न। क्या होता है, फ्यूज़न। उसके बाद बच्चों लिक्विड से जब ये गैस में जा रहा है, किसे जा रहा है, लिक्विड से जब ये गैस के अंदर जा रहा है, तो इसमें जो प्रोसेस आएगा वो क्या आ जाएगा, जो हीट अपन दे रहे हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, बॉइलिंग। क्या बोलेंगे, बॉइलिंग। क्या बोलेंगे, बॉइलिंग। ठीक है, और अगर हमें अब वापस मुझे क्या करना है बच्चों, अब ये मेरे पास गैस बन गई यानी वेपर बन गया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक तो ये हो गया, इसको नाम दे दो केस फर्स्ट। अब मैं केस सेकंड की आपसे बात करता हूँ। केस सेकंड के अंदर क्या है बच्चों, जो वेपर है उसको मैं किस में कन्वर्ट करना चाहूँगा, वेपर। वेपर्स यानी कि क्या, गैस। इसको मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, कूल। क्या करना पड़ेगा, कूल। तो जैसे ही मैं इसको कूल करूँगा या फिर कंडेंसेशन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, जो वेपर से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड के अंदर। जैसे मान लीजिए कि कोई पानी गर्म हो रहा है, उस पर अपन ने एक प्लेट रख दी। ठीक है, तो हम कुछ टाइम बाद देखते हैं कि जैसे प्लेट को उठाते हैं तो प्लेट के ऊपर जो वेपर से अगर वो एक जगह इकट्ठी हो जाती है, उसके बाद वो वाटर की तरफ बहना खुद पे खुद शुरू कर देती है। तो वेपर किस में कन्वर्ट हो गई बच्चों, लिक्विड के अंदर। ये कब होगा, जब जो वेपर है वो कूल हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे, तब। ठीक है, अब लिक्विड, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास लिक्विड बच गया। उस लिक्विड को मैंने क्या करा, एक बर्फ़ की ट्रे ली, उसके अंदर वो सारा का सारा लिक्विड भर दिया और फिर मैंने उसको क्या, फ्रिज के अंदर रख दिया। तो फिर मैंने लिक्विड को मैंने क्या करा बच्चों, कूल। क्या करा, कूल। तो लिक्विड कूल होते ही बच्चों किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड के अंदर। और सॉलिड क्या है अपने पास, आइस क्यूब। क्या है सॉलिड अपने पास, आइस क्यूब। बताओ है या नहीं है। लिक्विड को कूल कर दिया तो सॉलिड में कन्वर्ट होगा, सॉलिड यानी कि आइस क्यूब।
तो अपन ने इस तरह से बच्चों मैटर की स्टेट्स को हमने पढ़ा था कि मैटर कैन इट्स स्टेट मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट्स। तो बिल्कुल बच्चों यहाँ पर मैंने आपको एक्टिविटी के थ्रू समझाया है, ठीक है। ये आपके पास नोट करा हुआ होगा, कल मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा, तो एक बार इसको देखो आप। ठीक है, चलिए बच्चों, अब ये तो मैंने आपसे बात करी किसकी, कि मैटर जो है वो कैसे अपनी स्टेट को चेंज करता है। अब यहाँ आपको देखना है बच्चों, मैंने आपको एक और टर्म मैंने बताई थी, उस टर्म का मैंने नाम क्या बोला था आपको, सब्लिमेशन। क्या बोला था मैंने, सब्लिमेशन। अब व्हाट इज सब्लिमेशन, ये हम अभी पढ़ेंगे। अब बच्चों मैंने कल आपको एक टर्म मैंने बताई थी आपको, सब्लिमेशन, ठीक है। इसको अपन पढ़ेंगे, लेकिन एक बार रफली समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों अगर मैटर की अपनी स्टेट चेंज करनी है तो सॉलिड से किस में जाएगा, वो लिक्विड के अंदर जाएगा। किसके अंदर जाएगा, सॉलिड से लिक्विड के अंदर। फिर वो किस में जाएगा बच्चों, गैस के अंदर। किसके अंदर जाएगा, गैस के अंदर। तो यानी सॉलिड से लिक्विड में गया, लिक्विड से गैस में गया, ठीक है। फिर अगर गैस को लिक्विड में आना है तो इंटर कन्वर्जन होगा, यानी सॉलिड से गैस, फिर गैस से लिक्विड, ठीक है। तो ये अब यहाँ लिक्विड से सॉलिड को आना है तो फॉरवर्ड आना, सॉरी बैकवर्ड आना पड़ेगा। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ बच्चों। ये वाला जो एरो है ना, ये किसको बता रहा है, फॉरवर्ड को। किसको डिनोट कर रहा है, फॉरवर्ड को। और ये वाला जो है, ये वाला जो एरो, ये किसको दिखा रहा है, बैकवर्ड को, यानी हम पीछे की ओर मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सब्लिमेशन के अंदर बच्चों क्या होता है, ये एक ऐसी स्टेट्स ऑफ मैटर है, मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं कहेंगे, लेकिन एक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है जिसके अंदर सॉलिड जो है वो बिना लिक्विड में आए। मतलब सॉलिड जो है वो बिना लिक्विड के, लिक्विड क्या है बच्चों, मैटर की एक स्टेट है। तो जो सॉलिड जो है वो बिना लिक्विड में आए, सीधा डायरेक्ट किस में चला जाए, गैस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। यानी कि सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट इनटू गैस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लिक्विड का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। या फिर गैस डायरेक्ट कन्वर्ट इनटू सॉलिड, यानी कि गैस जो मैटर ऑफ स्टेट है वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए सॉलिड, जो भी एक मैटर ऑफ स्टेट है, लेकिन बिना लिक्विड में आए। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं बच्चों क्या, सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, सब्लिमेशन। इसको बच्चों आप नोट करो, फिर अपन सब्लिमेशन के बारे में डिटेल्स में चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, आपके पास जो टॉपिक है वो है सब्लिमेशन। बच्चों ये जो सब्लिमेशन है ये किसके अंडर में आ रहा है, ये अभी तक जो हमने टॉपिक पढ़ा है कौन सा, टेम्परेचर इफेक्ट ऑन स्टेट्स, ठीक है। चेंजिंग स्टेट्स के अंदर जो टेम्परेचर है उसका क्या क्या इफेक्ट होता है, उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है सब्लिमेशन। क्या है बच्चों, सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन क्या होता है बच्चों, व्हेन सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट इनटू गैस, ठीक है। जब सॉलिड जो है वो डायरेक्ट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाए बच्चों, गैस के अंदर, उस स्टेट्स को हम क्या बोलते, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सब्लिमेशन। बच्चों सब्लिमेशन बहुत, अगर नहीं होता तो पता नहीं क्या होता, आज भी केमिस्ट्री नहीं होती, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, ये आप पढ़ोगे 11th क्लास में। किसमें पढ़ोगे बच्चों, आप 11th क्लास में। लेकिन हम बच्चों फाउंडेशन बैच के अंदर है, तो मैं आपको वो थोड़ी सी नॉलेज अभी ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, सब्लिमेशन का मतलब क्या है कि व्हेन सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट इनटू गैस, और इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है, व्हेन गैस डायरेक्ट कन्वर्ट इनटू सॉलिड। तो यानी सॉलिड देखो बच्चों, सॉलिड का ये एरो है फॉरवर्ड, वेपर, वेपर यानी गैस,
ठीक है, और गैस बैकवर्ड आएगी तो सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के जो प्रोसेस है बच्चों उसको अपन सब्लिमेशन बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो बच्चों मेरे पास एक डायग्राम है। क्या है बच्चों मेरे पास एक डायग्राम, ये देखो इसमें क्या क्या है बच्चों। ये तो है बच्चों आपका बर्नर, बंसन बर्नर, ये आपको लेबोरेटरी में आराम से मिल जाएगा। ये है आपके पास स्टैंड, इससे पहले वाले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, और यहाँ पर देखो बच्चों ये जो प्लेट है, ठीक है, ये मैंने इसको राउंड अप जो बनाई है, चाइना डिश है। क्या है बच्चों, चाइना डिश। चाइना डिश बच्चों जो आपके केमिस्ट्री लेबोरेटरी के अंदर जो वाइट कलर की जो प्लेट मिलती है आपको, आपने केमिस्ट्री लैब देखी होगी, नहीं देखी होगी तो जब आपको जब भी जाने का मौका मिले, ठीक है, तो आप देखना कि केमिस्ट्री लेबोरेटरी के अंदर वाइट कलर की एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, चाइना डिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, चाइना डिश। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों ये फनल है। फनल बच्चों आपने देखा ही होगा कैसे कि जैसे मान लीजिए कि जैसे मैंने देखा था मेरे बचपन में सबसे पहले कि जैसे कि राशन की दुकान पे जब कैरोसिन वगैरह लेने जाते हैं तो बच्चों कैरोसिन जो होता है ना बच्चों, वो तो एक टंकी के अंदर होता है, तो वो क्या करते हैं एक बाल्टी लाइक कुछ उसमें, मतलब एक बकेट लाइक उसमें वो पूरा ढाल के निकालते हैं। और जब भी किसी बोतल के अंदर कैरोसिन वगैरह डालना होता है तो फनल को क्या करते हैं, उस वाटर के अंदर क्या करते हैं, एंट्री कराते हैं और फनल का जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें डालना शुरू करते हैं ताकि जो कैरोसिन है वो सीधा आपके कंटेनर के अंदर जाए। ठीक है, फनल का बच्चों यूज़ बहुत जगह होता है, आपने देखा ही होगा। ठीक है, तो नहीं देखा था तो केमिस्ट्री लैब में आराम से देखने को मिल जाएगा। अब ये फनल जो है ये इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा है। कैसा है बच्चों, फनल उल्टा है। अब यहाँ पर देखो बच्चों फनल के ऊपर मैंने कॉटन लगाई है। क्या लगाया मैंने, फनल के ऊपर कॉटन लगाया। अब इस कॉटन का क्या काम है ये बच्चों हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैं पढ़ेंगे, ठीक है, अभी आगे नहीं, इसी में ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बच्चों ये जो ग्रीन ग्रीन, ये क्या है बच्चों, जो मैंने ग्रीन ग्रीन जो है मैंने बनाया है ना, ये है अमोनियम क्लोराइड। क्या है बच्चों, अमोनियम क्लोराइड। क्या है बच्चों, ये अमोनियम क्लोराइड। मैं फिर से बोलता हूँ, क्या है बच्चों, ये अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो बच्चों आज का हमारा जो केमिकल ऑफ द डे है, ठीक है बच्चों, मैंने आपको जो पहली सीरीज बताई थी तब मैंने आपको क्या कहा था कि हर एक लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी केमिकल आएगा उसको हम जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा केमिकल ऑफ द डे है वो है अमोनियम क्लोराइड। बच्चों क्या है, अमोनियम क्लोराइड। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों NH4Cl। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों इसका, NH4Cl। ठीक है, तो ये है बच्चों आज का हमारा केमिकल ऑफ द डे। तो बच्चों अमोनियम क्लोराइड जो है बच्चों वो किसकी प्रॉपर्टी रखता है, सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी रखता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके NTSE या ओलंपियाड के अंदर। ठीक है, क्या क्वेश्चन हो सकता है कि इनमें से कौन सा मतलब कि जो है वो सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, तो हो सकता है उसमें आपके पास एक एग्जाम्पल हो, कौन सा, NH4Cl। बच्चों इससे क्वेश्चन आते हैं, मैं इसके आपको एग्जाम्पल भी लिखा दूंगा। ठीक है, तो आपके पास जो केमिकल ऑफ द डे है वो है अमोनियम क्लोराइड। अभी अमोनियम क्लोराइड ये जो ग्रीन ग्रीन जो मैंने लिख रखा है ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड। अब बच्चों होता क्या है कि जैसे ही मैं यहाँ पर हीट करता हूँ, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर देता हूँ, तो सबसे पहले तो बच्चों क्या होगा, चाइना डिश गर्म होगी। सबसे पहले तो कौन गर्म होगा, चाइना डिश। ठीक है, चाइना डिश के बाद ये जो फनल इन्वर्टेड रखा हुआ है इस, ठीक है, इस चाइना डिश के इसमें इन्वर्टेड रखा है, यहाँ पर क्या है बच्चों, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, यानी जो अमोनियम क्लोराइड है वो किस पे रखा हुआ है, चाइना डिश के अंदर। और चाइना डिश के ऊपर मैंने क्या लगा, जो यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड है चाइना डिश के अंदर, जहाँ अमोनियम क्लोराइड प्रेजेंट है उसके ऊपर मैंने जो फनल है वो इन्वर्टेड लगा रखा है। अब बच्चों जब भी मैं इसको हीट करूँगा तो मैं पाऊँगा कि यहाँ से अमोनियम क्लोराइड जो है बिना लिक्विड में आए, ठीक है, बिना लिक्विड के अंदर आए। ये तो सॉलिड फॉर्म में है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कॉटन इसलिए लगाई है ताकि जो वेपर है वो बाहर ना चली जाए, इसके पीछे भी रीज़न है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहली डेफिनेशन क्या होगी कि व्हेन सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट इनटू गैस। ठीक है, कि जब सॉलिड जो है वो डायरेक्ट गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाए, तो यहाँ पर देखो सॉलिड के फॉर्म में होता है, नमक जैसा होता है अमोनियम क्लोराइड। नमक जैसा तो नहीं होता है, लेकिन हाँ मतलब उसकी जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे ही होती है। ठीक है, सॉलिड टाइप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे आप कि ये जो अमोनियम क्लोराइड है जब इसको हीट देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, वेपर में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। किस में हो जाएगा, वेपर के अंदर। तो अब बच्चों मैंने यहाँ पे कॉटन लगाई, अब क्या होगा कि मैंने फनल बंद कर दिया। ठीक है, सॉरी फनल क्या, मैंने बंसन बर्नर को ऑफ कर दिया। ठीक है, तो अब देखो
गर्म वाला कौन सा हिस्सा होगा, चाइना डिश और इन्वर्टेड फनल का इतना हिस्सा गर्म होगा, ऊपर वाला हिस्सा थोड़ी गर्म होगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर तो बच्चों हीट डायरेक्ट कांटेक्ट में है ही नहीं, डायरेक्ट कांटेक्ट में हीट के कौन है, चाइना डिश, और चाइना डिश के ऊपर कौन रखा हुआ है, फनल, तो ये वाला हिस्सा गर्म होगा, ठीक है। तो अब बच्चों यहाँ से क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने कॉटन लगा रखी है, तो अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जो अमोनियम क्लोराइड किस में आया होगा, वेपर की फॉर्म में आया होगा, किस में आया होगा, वेपर की फॉर्म में। अब वो क्या होगा बच्चों, वो ठंडा होना शुरू हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, कूल होना शुरू हो जाएगा, कंडेंसेशन उसमें शुरू हो जाएगा, तो बच्चों ठंडा होकर बच्चों यहाँ जम जाएगा, ठीक है, यहाँ जम जाएगा। तो अब दूसरी डेफिनेशन देखो कि व्हेन गैस डायरेक्ट कन्वर्ट इनटू सॉलिड, तो बच्चों यहाँ पर वेपर थी, तभी तो मैंने कॉटन लगाई ताकि वेपर बाहर ना चली जाए, तो जैसे ही मैं कॉटन लगा दूँ तो वेपर क्या होती है, ठंडी होकर यहाँ जमना शुरू हो जाती है, तो यहाँ जमती किस फॉर्म में है, वो सॉलिड फॉर्म में, किसमें, सॉलिड फॉर्म में। डेट्स वाई वी कॉल व्हेन गैस डायरेक्ट कन्वर्ट इनटू सॉलिड, ठीक है। तो ये बच्चों किस में था, सब्लिमेशन के अंदर हमने देखा। अगर बच्चों में यहाँ पर कॉटन नहीं लगाता तो सारी की सारी वेपर बाहर चली जाती, तो मैं एक चीज़ तो समझ पाया क्या, कि व्हेन सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट इनटू गैस, लेकिन अगर मैं कॉटन नहीं लगाता तो क्या मैं दूसरी डेफिनेशन समझ पाता, क्योंकि गैस तो बाहर निकल जाती, तो फिर जमता ही क्या, ठीक है, गैस तो बाहर निकल जाती। तो ये होता है बच्चों आपके पास क्या, सब्लिमेशन आपका कंप्लीट, क्या, सब्लिमेशन आपका कंप्लीट। अब बच्चों ये तो थी थ्योरेटिकल बात, इसको पहले आप करो नोट। अब देखो बच्चों यहाँ क्या होने वाला है, अब मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। पहले यहाँ देखो, सॉलिड को मैंने जब हीट करा तो वेपर के फॉर्म में चला गया, ये क्या है, सब्लिमेशन, और वेपर को जब मैंने कूल करा तो ये किस में आ गया, सॉलिड में, ठीक है, ये मेरा कहलाया क्या, सब्लिमेशन। लेकिन बिना, यस, बिना हाँ सही बोल रहे हो, बिना लिक्विड में आए हुए, बिल्कुल सही, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं बच्चों अपन आगे की ओर, जो कि क्या है बच्चों, आगे की ओर अपन चलने से पहले मैं आपको इसको दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। बच्चों पूजा हमारे घर में सबके ही होती है, ठीक है, तो हमने उसमें देखा होगा बच्चों कि जब हम उसमें कपूर, ठीक है, कपूर जब हम ढालते हैं, कपूर को हम जलाते हैं, तो बच्चों कपूर कैसे होता है, वाइट कलर का सॉलिड होता है, सबने देखा हुआ है। तो बच्चों जब हम कपूर को जलाते हैं तो बच्चों कपूर जो है वो डायरेक्ट गैस में उड़ जाता है, ठीक है, उसमें ब्लैक करके धुआं होता है और वो सीधा किस में चला जाता है, बिल्कुल सही, सब बिल्कुल सही कह रहे हो, गैस के अंदर चला जाता है। तो बच्चों क्या कपूर लिक्विड में आया, क्या हम कपूर जलाते तो कपूर लिक्विड में आता है, नहीं आता, डायरेक्ट जलाते ही गैस में शुरू हो जाता है वो जाना। तो कपूर जो है वो एक और सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है। अब बच्चों मैं इसके एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको वो नोट करना है, आप इसको पूरे को नोट करिए, ठीक है। ये बच्चों आपके पास एग्जाम्पल होते हैं NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, फिर है आपके पास कैम्फोर यानी कपूर, फिर है आपके पास नैप्थेलिन, फिर है आपके पास I2 यानी आयोडीन, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल है बच्चों किसके, सब्लिमेशन के, ठीक है। इसको आप नोट करें क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके पूछे जाने की संभावनाएं बहुत अधिक है, इसको करो बच्चों नोट। अब यहाँ पर देखो बच्चों, हमने जो टॉपिक क्लियर किया था वो टॉपिक कौन सा क्लियर किया था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज प्रेशर, ठीक है, कि प्रेशर के चेंज करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा किसी भी स्टेट्स पे। तो बच्चों यहाँ पर देखो, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, यानी कि जब भी हम प्रेशर को क्या करेंगे बच्चों, इंक्रीज करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, प्रेशर को हम इंक्रीज करेंगे, तो क्या होगा बच्चों, इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीज, ठीक है, जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्स भी इंक्रीज होगा। अब इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीज होगा तो बच्चों क्या होगा, मॉलिक्यूल पास आएंगे, ठीक है। तो पहले इंटरमोलिकुलर प्रेशर लगेगा कहाँ, जहाँ पर क्या हो, मॉलिक्यूल जो है वो दूर हो, ठीक है, पास सॉलिड के अंदर। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैसे होता है, इनकम्प्रेसिबिलिटी होती है किसके अंदर, सॉलिड के अंदर। तो सॉलिड के अंदर पहले ही जो होते हैं बच्चों क्या, मॉलिक्यूल जो होते हैं वो पास होते हैं, कैसे होते हैं बच्चों, मॉलिक्यूल पास होते हैं। तो पहली बात तो ये कि प्रेशर लगेगा किसी स्टेट पे, हमेशा प्रेशर जो है वो सॉलिड पे लगता है, सॉरी गैस पे लगता है। किस पे लगता है बच्चों, गैस पे लगता है। क्यों, क्योंकि गैस के बीच में जो होता है बच्चों, वो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो वीक होता है। क्या होता है बच्चों, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो वीक होता है, और जो मॉलिक्यूल है वो दूर होते हैं। अब यहाँ देखो क्या होने वाला है, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर,
इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो भी इंक्रीज होगा। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीज होने से क्या होगा कि जैसे ही हम इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीज करेंगे बच्चा, तो पार्टिकल जो है वो पास पास आएंगे, और पार्टिकल जब पास पास आएंगे तो किस स्टेट में बदल जाएंगे, वो लिक्विड में बदल जाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले तो वो गैस थे, तभी तो पार्टिकल दूर दूर थे। तो जब हमने इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए क्या करा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ाया। बढ़ाऊंगा कैसे? प्रेशर अप्लाई करके। ठीक है, तो बच्चों क्या होगा, गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड। अब यहाँ पर देखो बच्चों, मेरे पास एक डायग्राम है। यहाँ पर देखो, ये मेरे पास गैस सिलेंड्रिकल, गैस जो है वो सिलेंडर है। गैस सिलेंडर के अंदर क्या होता है बच्चों, गैस मॉलिक्यूल होंगे। गैस मॉलिक्यूल का मतलब क्या है कि जो मॉलिक्यूल है वो दूर दूर होंगे, क्योंकि गैसेज स्टेट है। अब यहाँ पर पिस्टन है, मैं इस पिस्टन को प्रेस करूँगा तो ये मॉलिक्यूल को, यानी मैं क्या कर रहा हूँ, पिस्टन को प्रेस करके क्या कर रहा हूँ मैं बच्चों, जैसे ही मैं इस पिस्टन को प्रेस करूँगा, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ बच्चों, प्रेशर को अप्लाई कर रहा हूँ। तो प्रेशर अप्लाई करते क्या बढ़ेगा बच्चों, इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीज होगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीज होगा तो जब ये पार्टिकल दूर दूर थे, अब जब हम दूसरे स्टेट में देखेंगे तो पार्टिकल जो है वो पास पास आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे बच्चों, पास पास आ जाएंगे। तो यानी कि गैस किस में बदल जाएगा बच्चों, लिक्विड के अंदर। तो अब बच्चों मेरे पास जो नेक्स्ट मेरी हेडिंग है वो ये है, गैस कैन बी लिक्विफाइड, यानी कि गैस को हम लिक्विफाइड कर सकते हैं, यानी गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो पहला है कि गैस कब लिक्विफाइड होगी। तो पहला है मेरे पास बाय अप्लाइंग प्रेशर एट रूम टेम्परेचर, कि हम पहली कंडीशन तो क्या है बच्चों, जिस भी गैस को मैं क्या करने जा रहा हूँ, जिस भी गैस को मैं लिक्विफाइड करने जा रहा हूँ, यानी कि जिस गैस को मैं लिक्विड में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, पहला तो क्या है कि मुझे उस पर प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। पहला तो ये। अब मान लो कि मेरे पास प्रेशर में अप्लाई नहीं कर सकता, तो दूसरी चीज़ क्या हो सकती है बच्चों कि टेम्परेचर उसका कम कर दो, यानी उसको कूलिंग कर दो उसकी, यानी बाय कूलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, यानी एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है उसमें उसको ठंडा कर दो। तो ठंडा करने से क्या होगा बच्चों, टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम होगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाते तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ये मैंने आपको पढ़ाया है। तो जब हम टेम्परेचर को कम करेंगे बच्चों तो होगा क्या कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी कम हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो बच्चों मॉलिक्यूल के बीच में आलस आ जाएगा, और वो मॉलिक्यूल धीरे 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 पास आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो ये है कि अप्लाइंग प्रेशर, यानी कि जब मैं प्रेशर को अप्लाई करूँ। दूसरी कंडीशन क्या है कि मैं उस गैस को कूलिंग कर दूँ। ठीक है, या फिर तीसरा है कि बाय कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, यानी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन। इससे क्या होगा बच्चों, गैस कैन बी लिक्विफाइड, ये याद रखना हो। ठीक है, गैस कैन बी लिक्विफाइड विद द ट्रू प्रोसेस। ठीक है, ये आपको समझ में आया बच्चों। ठीक है, तो प्रेशर इंक्रीज करने से कुछ नहीं हो रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बच्चों, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, और जैसे ही इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो स्टेट भी बदल जाएगी। ठीक है, तो अगर गैस के अंदर इंक्रीज हो रहा है तो लिक्विड फॉर्म में गैस जो है वो हमको मिल जाएगी। तो इसको कर लीजिए बच्चों आप नोट। यहाँ पर बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो है इवेपोरेशन। क्या है बच्चों, इवेपोरेशन। अभी इवेपोरेशन क्या होता है बच्चों, द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, यानी ऐसा फिनोमिना जो लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करे, लेकिन कब, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इट्स इवेपोरेशन। यानी कि देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट का मैंने आपको मतलब बताया था कि जब कोई भी चीज़ जो है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, ये एक हेडिंग में समझना, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो डेफिनेशन क्या बोल रहा है, द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, यानी ऐसा फिनोमिना जो लिक्विड को किसमें चेंज कर दे, वेपर में, लेकिन कब, उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे। ऐसे प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। यानी जो भी उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है, उससे कम
उसके कम पॉइंट पे क्या कर दे, वो इवेपोरेशन कर दे। जैसे मान लीजिए कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है वो क्या होता है बच्चों, वेपर के वाटर के लिक्विड, ठीक है, तो बॉइल होकर वो किस में कन्वर्ट होगा, वेपर। लेकिन यह एक ऐसा प्रोसेस है जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे ना होके मान लीजिए 80 डिग्री 70 डिग्री इससे कम, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर से कम टेम्परेचर पे क्या हो बच्चों, जो लिक्विड है, वाटर ऑब्वियसली बात है कैसा है लिक्विड, उसको किस में चेंज कर दे, गैस में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन, ठीक है। इवेपोरेशन और बॉइलिंग, जो बॉइलिंग पॉइंट जो है और इवेपोरेशन है, ठीक है, वो एक ही चीज़ है। लेकिन इवेपोरेशन जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर हो जाता है किसी भी चीज़ का। दूसरा, ये जो है बच्चों सरफेस फिनोमिना है, यानी कि ये सरफेस पे होता है, कौन, इवेपोरेशन। अब अपन बात करते हैं बच्चों फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इवेपोरेशन, यानी फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन मतलब कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो क्या करते हैं बच्चों, इवेपोरेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला है बच्चों सरफेस एरिया। अगर बच्चों सरफेस एरिया, ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, देखो कैसे सॉरी, देखो सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूं, सरफेस एरिया क्या बच्चों, कि जैसे सरफेस एरिया आप बढ़ाओगे इवेपोरेशन जो है बच्चों वो क्या हो जाएगा, जल्दी होना शुरू हो जाएगा। कैसे, जैसे मान लीजिए बच्चों कि अपन जब चाय पीते हैं तो चाय बच्चों कप के अंदर होती है तो वो ज़्यादा गर्म होती है, लेकिन अपन को कहीं जाना होता है, हम फटाफट जल्दी जल्दी में चाय पीते हैं तो हम क्या करते हैं, उस चाय को एक प्लेट के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। अब मम्मी एक अपने प्लेट लेके आती है, उसके अंदर अपन क्या करते हैं, चाय को उसमें ढाल देते हैं ताकि चाय जो है वो जल्दी ठंडी हो जाए। तो क्या बच्चों मुझे बताओ कि जैसे ही मैंने उसको प्लेट के अंदर, चाय को प्लेट के अंदर ढाला, क्या उसका टेम्परेचर 100 डिग्री से ज़्यादा होगा या 100 डिग्री होगा, नहीं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन बच्चों क्या होगा कि चाय को जैसे ही सरफेस एरिया मिलेगा, किसी भी लिक्विड को जैसे ही सरफेस एरिया ज़्यादा मिलेगा, वो ऑटोमेटिक क्या होता है, इवेपोरेशन होना शुरू हो जाती है, यानी वो वेपर्स फॉर्म के, वो क्या होती है, वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। तो ऑटोमेटिकली चाय कैसी होती है, अपनी ठंडी हो जाती है, ठीक है। हमने कुछ करा तो है ही नहीं, हमने क्या करा, सिर्फ सरफेस एरिया बढ़ाया है, किसका, चाय का, चाय यानी लिक्विड। तो किसी भी लिक्विड का अगर हम सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मैं छोटा सा एक हेडिंग लगा देता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो अगर मैं सरफेस एरिया बच्चों किसी तरह से सरफेस एरिया को बढ़ा दूं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगी। इसका दूसरा एग्जांपल बच्चों मैं आपको देता हूं कि जब हम कपड़े सुखाते हैं, तो बच्चों जब हम कपड़े सुखाते हैं तो हम क्या करते हैं बच्चों, कपड़ों को ऐसा तो है नहीं कि एक साथ जो है बिल्कुल सारे कपड़ों को एक साथ मिक्स करके बाहर फेंक देते अपने आप सूख जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। हम क्या करते हैं बच्चों, कपड़े को एक एक को हैंग करते हैं। तो बच्चों एक्चुअली में हुआ क्या कि जैसे मैंने उस पूरे कपड़े को खोला, ठीक है, फिर मैंने उसको सुखाया तो मैंने क्या कर दिया, उसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया। तो जैसे ही धूप, यानी जो भी टेम्परेचर उस पर जाएगा, ठीक है, तो वाटर क्या हो जाएगा, अपने आप उसमें से वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही धूप उस पर पड़ेगी, ठीक है, जो सन की जो एनर्जी है, सन की जो लाइट है, जैसे ही उस क्लोथ्स पे पड़ेगी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, कि क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, हाँ, कि जो क्लोथ्स के अंदर जो वाटर है वो वेपर के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो यानी क्या हुआ कि सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगी। तो पहला तो क्लियर हो गया फैक्टर। दूसरा है बच्चों हमारे पास फैक्टर इंक्रीज इन टेम्परेचर। बच्चों जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे, जाहिर सी बात है क्या होगा, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो जाएगा बच्चों, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ते बच्चों पार्टिकल जो है वो दूर दूर जाना शुरू हो जाएंगे, यानी लिक्विड से किस में चले जाएंगे, वो गैस के अंदर, और ऑटोमेटिकली इवेपोरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी जैसे मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूँ तो मेरे पास रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो जब मैंने सरफेस एरिया बढ़ाया तब भी रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हुई, और मैंने जब टेम्परेचर इंक्रीज करा तब भी रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हुई, ठीक है। अब है जो थर्ड है डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब क्या है बच्चों, आप आजकल जो मौसम चल रहा है, बारिश का जो मौसम होता था, ऐसा होता है कि चिप 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 सा लगता है, ठीक है। यानी कि जो एयर है
एयर के अंदर क्या है बच्चों, वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो जाते हैं, उसे बोलते हैं ह्यूमिडिटी। तो अगर अपन को इवेपोरेशन बढ़ाना है तो ह्यूमिडिटी जो है बच्चों उसको कम करना पड़ेगा। कैसे, जैसे मान लीजिए कि जब भी बारिश हो जाती है तो हमारे कपड़े जब हम सुखाते हैं, जब सनलाइट नहीं आती, ठीक है, जब धूप नहीं निकलती तो कपड़े सूखते ही नहीं है, वो गीले के गीले ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों जो एयर है हमारी, ठीक है, वैसे ही उसके अंदर क्या है, ऑलरेडी वाटर प्रेजेंट है, तभी तो ह्यूमिडिटी है। ठीक है, एयर के अंदर क्या है बच्चों, ऑलरेडी वाटर प्रेजेंट है। और कपड़ों के अंदर वैसे भी ऑलरेडी कपड़ों के अंदर भी वाटर है, और एयर के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी क्या है, वाटर प्रेजेंट है, और जो सनलाइट है वो आ नहीं रही। तो बच्चों क्या होगा उस केस में कि इवेपोरेशन जो है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा अगर हमें इवेपोरेशन की रेट को इंक्रीज करना है तो ह्यूमिडिटी कम होनी चाहिए। ठीक है, ह्यूमिडिटी, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी जो है वो रेट ऑफ इवेपोरेशन को इंक्रीज करती है। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी का कम होना तो किसको शो करता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन के इंक्रीजिंग को। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि ह्यूमिडिटी कम होनी चाहिए अगर हमें रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा करनी है तो। फिर नेक्स्ट है बच्चों इंक्रीज इन वाइंड स्पीड। बच्चों हवा जब चलती है हमें पता है क्या होता है बच्चों, आराम से कपड़े सूख जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि बच्चों कपड़ों के अंदर क्या है, वाटर, मतलब लिक्विड के फॉर्म में लिक्विड है। तो जैसे हवा चलती है बच्चों, तो हवा क्या करती है, उन लिक्विड को ले जाती है, वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं वो, फिर वापस हल्के सूखते हैं। कपड़े बच्चों देखा करो आप, एक साथ नहीं सूखते। पहले जो कपड़े सूखते हैं, जो क्लोथ सूखते हैं, पहले गीले होते हैं, फिर थोड़े से सूखते हैं, फिर बिल्कुल सूखते हैं, फिर सूख ही जाते हैं बिल्कुल। तो होता है क्या बच्चों, एक तो टेम्परेचर आ रहा है सन से, तो वैसे ही इवेपोरेशन बढ़ रही है। तो जैसे ही वो वेपर, जैसे टेम्परेचर क्लोथ्स पे पड़ा तो वो किस में कन्वर्ट होंगे, वेपर के फॉर्म में। और जो वायु, अगर हवा ज़्यादा चलेगी तो वेपर्स को हवा क्या करेगी, अपने साथ उड़ा के ले जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से भी क्या होता है बच्चों, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ती है। अब बच्चों नेक्स्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट है नेचर ऑफ लिक्विड। इसका क्या मतलब है बच्चों? अगर नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब है बच्चों मेरे पास ये कि जिस नेचर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है, उसकी इवेपोरेशन, देखो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, जैसे मान लीजिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, ठीक है, तो जो भी इवेपोरेशन होगा वो या तो 80 पे होगा या 90 पे होगा, क्योंकि इससे कम पे ही होगा। ब्लो लिख रहेगा, ब्लो का मतलब क्या, कम। लेकिन मान लीजिए मेरे पास कोई ऐसा मेरे पास लिक्विड है जिसका ऑलरेडी टेम्परेचर जो है वो 68 है, 78 ऐसे है, तो बच्चों उसका बॉइलिंग पॉइंट 68 या 78 है, तो उसका इवेपोरेशन पॉइंट तो बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा, यानी कि वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल कितना होता है, 78 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अगर यहाँ पर इसका बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल का 78 डिग्री सेल्सियस है, तो बच्चों इवेपोरेशन पॉइंट तो इसका बॉइलिंग पॉइंट से कम ही होगा, यानी 60-50 के आसपास होगा। ठीक है, तो नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब ये है कि अगर हमारे पास ऐसा लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो उसका इवेपोरेशन जो है वो बहुत ईजिली हो जाता है। तो ये तो बच्चों हमने पढ़े क्या, फैक्टर अफेक्टिंग। क्या पढ़े अपन ने, फैक्टर अफेक्टिंग। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों अगर मुझे केल्विन में निकालना हो तो क्या करूँ, उसमें 273 ऐड कर दो, है कि नहीं? तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, केल्विन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। इसको नोट कर लो आप। अब यहाँ पर देखो बच्चों क्या, कि यहाँ पर मैंने आपको जितने भी एग्जाम्पल जो मैंने आपको ओरली बताए थे वो सारे यहाँ पर मैंने आपको रिटर्न करवाए हैं। ठीक है, वी स्प्रेड वेट क्लोथ्स टू ड्राई देम एयर। ठीक है, हम जो है कपड़ों को बच्चों क्या होता है अच्छे से खोलकर सुखाते हैं ताकि कपड़े जो है वो आसानी से सूख जाएं। ठीक है, क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा होगा बच्चों, और सरफेस एरिया ज़्यादा होते ही बच्चों क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी हमारे पास बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इवेपोरेशन इज़ फास्टर इन समर्स देन विंटर्स। बिल्कुल सही बात है बच्चों, क्योंकि समर्स के अंदर क्या होता है बच्चों, टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ठीक है, और विंटर के अंदर टेम्परेचर कम होता है, इसलिए सर्दी लगती है हमें। ठीक है, तो टेम्परेचर जो है बच्चों वो ज़्यादा होता है। तो टेम्परेचर ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो रहा है तो इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, और इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर क्या होगा बच्चों, जल्दी बताओ, क्या रेट ऑफ इवेपोरेशन को बढ़ा देता है। ठीक है, यानी कि जैसे ही टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल के बीच में इंक्रीज हो जाएगी कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, जिस वजह से क्या होगा बच्चों, पार्टिकल्स जो है वो दूर दूर जाना शुरू हो जाएंगे, और दूर दूर जाएंगे तो गैस यानी वेपर के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएंगे, और फिर
उड़ जाएंगे। ठीक है, तो इवेपोरेशन इज फास्टर इन समर देन विंटर्स। थर्ड है डेजर्ट कूलर वर्क बेटर ऑन ए ड्राई डे। ठीक है, जब भी बच्चों धूप अच्छे से निकलेगी, ठीक है, डेजर्ट कूलर जो है वो अच्छे से अपना काम कर पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर फोर्थ है बच्चों क्लोर ड्राई फास्टर ऑन अ वाइंडली, ठीक है, डे। मतलब जब भी हमारे पास हवा चलती है बच्चों, जाहिर सी बात है हवा चलेगी तो क्या होगा, जैसे ही धूप आई, ठीक है, तो वाटर किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर के अंदर, और हवा चली तो वेपर क्या करेगी बच्चों, उस हवा क्या करेगी बच्चों, उस वेपर्स को अपने साथ ले जाएगी। ठीक है, तो ये तो बच्चों हमने काम कर लिया, क्या कर लिया बच्चों, हमने इवेपोरेशन को डील कर लिया। ठीक है, अब हम आगे की तरफ इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो बच्चों, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। यानी कि जब भी इवेपोरेशन होगा तो उस सरफेस पे कूलिंग होगी, यानी वो सरफेस कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। अब देखो कैसे, इसका पहला एग्जांपल है वी पुट एसीटोन ऑन आवर प्लम कूलिंग इफेक्ट। यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं एसीटोन को अपनी प्लम यानी हथेली पर रखूँगा तो मुझे ठंडा ठंडा महसूस होगा। क्यों, क्योंकि एसीटोन क्या है बच्चों, लिक्विड। ठीक है, लिक्विड है तो बच्चों वो किस में कन्वर्ट होना चाहेगा, वेपर के फॉर्म में। और वेपर के फॉर्म में वो कन्वर्ट कब होगा, जब वो एनर्जी लेगा, यानी हीट मिलेगी। तो हीट उसको कब मिलेगी, हमारे हाथ की जो हीट होगी, हमारे हाथ यानी जो हमारे सरफेस की जो हीट होगी, ठीक है, वो हीट वो लेके क्या करता है बच्चों, उड़ जाता है। इसलिए हमारे हाथ से वो हीट चली जाती है तो हमें ठंडा ठंडा महसूस होता है। तो वी पुट एसीटोन ऑन आवर प्लम, यानी कूलिंग इफेक्ट वो देता है। दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों आपके पास ये, ठीक है, क्या ये क्या है बच्चों, ये एक हैंड सैनिटाइज़र है। क्या है बच्चों, हैंड सैनिटाइज़र। ठीक है, अभी देख रहे होंगे कोविड का टाइम है, इसको ज़्यादा यूज़ में लोग ले रहे हैं, बिल्कुल लेना भी चाहिए। देखो मेरे पास भी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बच्चों मैं इसको अपने प्लम के अंदर रखता हूँ, ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे प्लम के अंदर मैंने इसको रखा, तो यहाँ पर मुझे कूलिंग सा क्या हो रहा है, फील हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, मुझे कूलिंग सा फील हो रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, ये सैनिटाइज़र क्या रहा है कि जो मेरी प्लम की जो एनर्जी है उसको, यानी हीट जो है उसको रिसीव करके वेपर के फॉर्म में उड़ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर मेरे हाथ को ठंडा ठंडा महसूस होता है। तो वी पुट एसीटोन ऑन आवर प्लम, यानी कूलिंग इफेक्ट। दूसरा है बच्चा आपके पास वी वियर कॉटन क्लोथ इन समर। अब बच्चों क्या होता है, गर्मियों के दिनों में, समर्स के डेज में हम क्या करते हैं, कॉटन क्लोथ्स को क्या करते हैं, हम प्रीफर करते हैं। कॉटन क्लोथ्स क्या होता है बच्चों, कॉटन हमारे क्या होता है, गर्मियों के दिनों में, समर्स के में हमारे क्या होता है, स्वेटिंग ज़्यादा होती है। तो जैसे ही बच्चों स्वेटिंग होती है तो कॉटन क्लोथ क्या करते हैं, वो स्वेटिंग को ऑब्जर्व करके, ठीक है, और जो धूप, क्योंकि समर्स में धूप होती है, तो कॉटन क्लोथ्स क्या करते हैं बच्चों, स्वेटिंग को ऑब्जर्व कर लेते हैं। उसके बाद जैसे ही उसके ऊपर हीट पड़ती है, यानी कि एनर्जी उसको मिलती है, तो वो क्या करते हैं बच्चों, वहाँ से गैस यानी वेपर के फॉर्म में उड़ जाते हैं। तो हमारे बॉडी से क्या लेके गए, वो हीट लेके गए, इसलिए हमें तब ठंडा ठंडा सा लगता है। फिर नेक्स्ट है बच्चों वाटर इज रेप्ड इन अर्थन पोट इन समर्स। अब इसका मतलब क्या है बच्चों, कि देखो समर्स के अंदर जो पानी है वो मटकियों के अंदर रखा जाता है। क्यों, क्योंकि बच्चों मटकियों को आप देखोगे तो मटकी के अंदर छोटे छोटे से क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं। ठीक है, उन छिद्र की सहायता से, उन पोर्स की सहायता से क्या होता है बच्चों, इवेपोरेशन होता है। और इवेपोरेशन होने के कारण बच्चों जो पानी है हमारा वो कैसा होता है, ठंडा। कैसा होता है बच्चों, ठंडा ठंडा पानी होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन ग्राउंड इन समर्स। तो बच्चों यहाँ पर देखो जितने भी एग्जाम्पल है वो समर्स के ही लिए हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चों इवेपोरेशन तभी देख सकते हैं जब टेम्परेचर ज़्यादा हो। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल है कि पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन ग्राउंड इन समर। बच्चों देखा होगा आपने, जिन लोगों के पास आपने ये टेक्निक भी देखी होगी कि क्या होता है कि जब जहाँ पर वो सोते हैं वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो क्या करते हैं, पानी को ग्राउंड पर फैला देते हैं। उससे क्या होता है बच्चों, जो पानी है वो ग्राउंड की गर्मी यानी हीट को एक्सेप्ट करता है और उड़ जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो ग्राउंड की जो हीट है वो कम हो जाती है और उनको क्या होता है, कूलिंग सा फील होता है। तो ये बच्चों सारे एग्जाम्पल थे किसके, इवेपोरेशन के। और इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, यानी जब भी इवेपोरेशन होगा तब कूलिंग होगी। ये सारे उसके एग्जाम्पल थे। ठीक है बच्चों, इसी तरह से बच्चों अब अपन थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। बाकी ये चैप्टर जो है बच्चों यहीं फिनिश्ड हो गया है। ठीक है, इसको आप नोट करो। अब बच्चों हम क्या कर रहे हैं बच्चों,
हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं क्या 1 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चों बस आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, हम आगे और भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे, पहले आप इस चैप्टर को अच्छे से कवर करें। ठीक है, ये बच्चों है आपके थ्योरेटिकली, ठीक है, और साथ के साथ ऑब्जेक्टिवली। सबसे पहला है डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बच्चों क्या होती है लेटेंट ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन, ये आपके 1 मार्क में आ सकता है। मतलब ऐसी हीट की रिक्वायरमेंट जो कि 1 kg सॉलिड को किस में कन्वर्ट कर दे, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर दे। ठीक है, दैट टाइप ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, ये हो गया आपका क्लियर। दूसरा है बच्चों एक्सप्लेन मेल्टिंग पॉइंट विद एग्जांपल। मेल्टिंग पॉइंट क्या है बच्चों, ऐसा पॉइंट जिसमें कि कोई भी सब्सटेंसेस है वो कि क्या हो जाए, मेल्ट होना शुरू हो जाए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि ऐसा पॉइंट, ठीक है, टेम्परेचर का ऐसा पॉइंट जिसमें कोई सब्सटेंसेस जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, उस पॉइंट को हम उस टेम्परेचर के क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे बच्चों, अगर इसका एग्जांपल अगर मैं लेना चाहूँ तो एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हो क्या, वाटर। ठीक है, क्यों, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होगा बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होता है बच्चों, वो 0 डिग्री से आप 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते जाओगे तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों सेकंड है इसका, सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है क्या, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू केल्विन स्केल। यानी जो भी आपको दिया गया है उसको केल्विन स्केल के अंदर आपको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले ए दिया हुआ है बच्चों, मैंने आपको केल्विन के लिए बताया था कि 273 ऐड कर दो जो भी सेल्सियस के अंदर जो भी टेम्परेचर दिया है। यहाँ पे कितना दिया है बच्चों, 25 प्लस 273 ये हो जाएगा आपके 298 केल्विन। ठीक है, ये तो हो गया ए। फिर बी निकालो बच्चों, बी का कैसे होगा, बी अगर आप निकालोगे तो बी में हो जाएगा बच्चा आपके पास क्या, 100 डिग्री सेल्सियस है ना, तो 100 डिग्री यानी केल्विन में के अंदर कन्वर्ट करना, तो केल्विन के अंदर जो भी कन्वर्ट होगा उसको 273 उसमें ऐड कर दो। सिंपल सी बात है। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस है, इसमें 273 ऐड कर दोगे तो 373 केल्विन जो है ये आपके पास आ जाएगा। तो आपके पास ये भी हो गया और ये भी हो गया। ठीक है, फिर बच्चों आपके पास थर्ड, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट्स ऑफ वाटर। मतलब कि फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर क्या होगी। तो यहाँ पर देखो थर्ड का ए, एट 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, जो फिजिकल स्टेट होगी सॉलिड होगी। कैसी होगी बच्चों, सॉलिड होगी। ठीक है, कैसी होगी, सॉलिड। ठीक है, याद रहेगा ये आपको, कैसी होगी बच्चों, सॉलिड। 0 डिग्री पे तो सॉलिड ही होगी ना बच्चों। फिर दूसरा बच्चों 110 डिग्री यानी 110 पे, तो यानी कि बी 8110 डिग्री सेल्सियस पे जो फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर इज क्या, वेपर के फॉर्म में या फिर गैस की फॉर्म में। ठीक है, तो यह तो हो गया बच्चों क्या, कि जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो किस में चली जाएगी, गैस में चली जाएगी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ ये चैप्टर फिनिश होता है आपका। ठीक है, अब बच्चों आपको क्या करना है, इस चैप्टर को ढंग से पढ़ना है, अच्छे से नोट्स आपको इसके बना लिए होंगे आपने, मैंने आपको पहले लेक्चर में भी कहा था। ठीक है, फिर हम बच्चों आगे की तरफ मूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर। जब तक के लिए बच्चों आप पढ़ते रहें, ऑनेस्टली अपनी पढ़ाई करते रहें, डाउट्स आए मुझसे पूछें। ठीक है, और घर पर रहें। ठीक है, अच्छे से अपनी मेहनत को कंटिन्यू करें, अपनी अच्छी से पढ़ाई करें। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।